हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड व्याज्य परमिका को समझेंगे और यूक्लिड व्याज्य परमिका की सहायता से हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कमज़ोर छात्र हैं और आप क्लास 10th में हैं और आपको बेसिक गणित नहीं आता है, तो इससे पहले हम बेसिक क्लास कराए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बेसिक गणित नहीं आता है और वो क्लास को आप लोग देखते हैं तो उसके बाद आप लोग को बेसिक गणित में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या। दोस्तों, अगर हमारे आप वास्तविक संख्या वाला क्लास नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन परमिका। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन परमिका समझने से पहले आप लोग को ये बात समझना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब हुआ भाज्य जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या को भाज्य कहते हैं, और जितना से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जितना बार में लगाते हैं उसे भागफल कहते हैं, और भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। दोस्तों, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे होगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कैसे होगा? दोस्तों, अगर आप भी कमज़ोर छात्र हैं और गणित आप लोग एकदम आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस पर एकदम आसान भाषा में गणित सिखाया जाता है और आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग समझते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल ये दोनों आपस में बराबर कैसे है, उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन परमिका को समझेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग 7 को 2 से भाग देते हैं और समझते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमारा यूक्लिड विभाजन परमिका है जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कैसे होता है। दोस्तों, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। देखिए दोस्तों, तो 2 से भाग देंगे तो 3 बार में 6 लगाएंगे और 7 में से 6 घटेगा तो 1 आएगा। ये हमारा है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो देखिए, पहले क्या लिखा है? भाज्य हमारा ये है, तो भाज्य कितना है? भाज्य 7 है। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दिए। भाजक हमारा ये है 2, तो 2 लिखेंगे भाजक, गुने भागफल कितना है? भागफल 3 है तो 3 लिख दिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह, और उसके बाद शेषफल लिखना है तो शेषफल कितना है? 1 है। देखिए दोस्तों, तो ये 7 का 7 है और ये 3 दूना 6 प्लस 1 7 है, और ये 6 × 1 कितना हो जाएगा? 6 × 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दोनों आपस में बराबर है। इसका कहने का मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमारा यूक्लिड विभाज्य परमिका बताया जाता है जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा 7 था, भाजक हमारा 2 था, भागफल हमारा 3 था, शेषफल हमारा 1 था। तो इसको हम किए तो 3 दूना 6 प्लस 1, तो ये 7 7, ये हमारा बराबर आ गया। दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परमिका को समझते हैं। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन परमिका में ये भाज्य है, इसको ए कहा गया है और बराबर का चिन्ह है उसे बराबर का चिन्ह। भाजक को बी कहा गया है और भागफल को क्यू और शेषफल को आर कहा गया है। तो ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा? ए बराबर बी क्यू के साथ गुना होगा तो बी क्यू प्लस आर। ये हमारा सूत्र यूक्लिड विभाजन परमिका से आया है। भाज्य को क्या बोलेंगे? ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। अब देखिए, कोई हम 2 को धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन परमिका के रूप में लिखेंगे, तो आप लोग को समझ आ जाएगा।
देखिए दोस्तों, हम लेते हैं 2 और 9 ले लिए। देखिए दोस्तों, तब 2 को 9 से भाग देना है, 9 को 2 से, तो 4 बार में 8 लगाएंगे, शेष 1 आ गया। दोस्तों ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। तो हमारा क्या हो जाएगा 9 ए के जगह पर क्या होगा 9 बराबर बी कितना है, बी 2 है, 2 गुना क्यू कितना है, क्यू 4 है और प्लस आर कितना है, आर 1 है। देखिए दोस्तों, ये 9 बराबर 4 दूना 8 प्लस 1, ये 9 बराबर 9 आ गया। तो ये हमारा यूक्लिड विभाज्य परिमेय का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को यूक्लिड विभाज्य परिमेय का समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यूक्लिड विभाज्य परिमेय की सहायता से 2 धनात्मक पूर्णांक का HCF ज्ञात करते हैं और आसानी भाषा में आप लोग को समझाते हैं कि HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए 135 और 225 और हमें इसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाज्य परिमेय से। दोस्तों यूक्लिड विभाज्य परिमेय का HCF ज्ञात करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बनता है, जिसे हम हिंदी में चरण कहते हैं। तो हम लोग पहले चरण 1 करेंगे, उसके बाद चरण 2 करेंगे, उसके बाद चरण 3 करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि स्टेप 4, उसके बाद स्टेप 5, स्टेप 6 ऐसे जाना है। दोस्तों देखिए, यूक्लिड विभाज्य परिमेय का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर होता है से शेष का मान होता है। तो शेष जब तक 0 नहीं आएगा तब तक उसको स्टेप में काम करते चलेंगे। देखिए दोस्तों, एकदम आसानी से अब हम लोग ये दोनों धनात्मक पूर्णांक का HCF ज्ञात करेंगे और आपको समझाएंगे कि HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग चरण 1 लिखते हैं, चरण 1। आप स्टेप 1 भी लिख सकते हैं। दोस्तों क्या है, देखिए 225 है। और देखिए दोस्तों, बड़ा संख्या में हम छोटा वाला संख्या से जब देते हैं। अगर आपको देगा, आपको कोई 2 संख्या दे देगा, देखिए 8 दे देगा और दे देगा आपको 12। तो आप जब भाग दीजिएगा यूक्लिड विभाज्य परिमेय में, तो आप 12 को दीजिएगा 8 से भाग। ठीक, जब भाग दिया जाता है तो छोटा वाला संख्या से बड़ा संख्या में, तो हम लोग 225 को पहले लिखेंगे, 225 को पहले लिखेंगे बराबर 135। 225 को पहले लिख लिए और बराबर में 135 लिखे। अब देखिए यूक्लिड विभाजक परिमेय से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिख दे। यूक्लिड विभाज्य परिमेय से, यूक्लिड विभाज्य परिमेय से सूत्र क्या आया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही आया था यूक्लिड विभाज्य परिमेय से सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये है। देखिए, तो हम अब अलग में भाग देकर इस जगह मान लिखेंगे। इससे पहले भी हम लोग अलग भाग देकर आप लोग को मान बैठाना सिखाए थे, उसी प्रकार हम लोग अलग भाग देंगे और मान बैठा के यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, 135 से हम 225 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, एक बार में 135 लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 में से 5 घटेगा तो ये 0 हो गया, और इसमें से हासिल लेगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो गया, 90 हो गया। यहाँ पे देखिए, हम बताए थे कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है। तो ए कितना है 225, तो ए के सामने रखेंगे 225, ए के सामने 225 रख दिए। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। बी, ये वाला क्या होता है बी,
तो बी कितना है 135, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 135, बी का मान लिखेंगे 135 और गुने हैं तो गुना में, और क्यू कितना है क्यू 1 है तो 1 लिखेंगे और प्लस में आर कितना है, आर का मतलब शेष होता है, शेष 90 है। पहला स्टेप का काम आप लोग को आशा करते हैं कि अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, हम पहले भाग दिए वे छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में, 135 से 225 में तो एक बार में लगा तो 90 आया शेष। और देखिए ये होता है से ए होता है, तो ए के सामने हम 225 को मान भर दिए, और ये होता है बी होता है तो बी की जगह पर 135 रख दिए, गुने ये क्यू का मान 1 रख दिए, और आर शेष होता है उसको प्लस में लिख दिए। दोस्तों हम अभी क्या बताए थे कि जब तक शेष 0 ना आ जाए, मतलब आर का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसे स्टेप में बढ़ाते हुए चलना है। तो ये हमारा चरण 1 था। अब चरण 2 का काम हम लोग समझेंगे कि चरण 2 कैसे होगा। दोस्तों देखिए चरण 2 में हम लोग इसका काम तो अब कर दिए, और 135 और 90 बचा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 135 बराबर 90, 135 बराबर 90। दोस्तों यहाँ पर भी हम लिखे थे 225 बराबर 135, सेम वही काम होगा। और यहाँ पे लिखाएगा यूक्लिड विभाज्य परिमेय से लिखे थे, तो यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, सूत्र लिखना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमें क्या है 90 से 135 में भाग देना है। देखिए दोस्तों, तो हम रफ पेपर में आप लोग को 90 से 135 में भाग देकर समझाते हैं। देखिए अब देना है हमें भाग 90 से 135 में भाग। देखिए दोस्तों, तो एक बार में लगाएंगे, एक बार में, क्योंकि 2 बार में लगाएंगे तो 180 आ जाएगा, 90 से ज़्यादा, तो एक बार में लगाएंगे 90। देखिए अब 5 में से 0 घटेगा तो ये 5 ही रहेगा, और 13 में से 9 घटेगा तो 4, 45 आया। ये हमारा ए का मान आया, इससे पहले भी आया था तो ये हमारा ए का मान था, तो ये हमारा ए का मान है 135 बराबर बी का मान कितना है, बी का मान है 90, गुने भागफल जो आएगा वो क्यू का मान होता है, इससे पहले भी हम बताए हैं। अब प्लस आर में शेष को लिखा जाता है, तो आर का मान शेष होता है, तो शेष कितना 45 है। देखिए दोस्तों, शेष 0 नहीं आया, इसका मतलब स्टेप आगे भी जाएगा, चरण 3 अब जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप 2 का काम कंप्लीट है। अब हम लोग स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब देखिए चरण 3 में इसका काम तो अब हो गया। अब ये क्या है 90, तो हम लिखेंगे 90 बराबर 45, 90 बराबर 45 हो गया। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। देखिए बराबर लिखने के बाद क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड। अब लिखेंगे यूक्लिड, ये लाइन हर स्टेप में लिखना है, हर चरण में लिखना है, पहला चरण में भी, दूसरा में भी, तीसरा में भी। यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से सूत्र क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन परिमेय से यही ना सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या है 45 से कितना 90 को भाग देना है। तो अब हम लोग रफ पेपर में आप लोग को समझाते हैं भाग देकर। देखिए 45 से कितना में देना है, 45 से 90 को भाग देना है। देखिए 90 को भाग देना है, तो 45 दूना 90 हो जाएगा, 2 बार में लग जाएगा, 45 दूना 90, तो ये कट गया, ये कट गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, शेष 0 आ गया। हम बताए थे कि HCF ज्ञात करने के लिए शेष 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम चरण को आगे बढ़ाते जाएंगे, स्टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ 0 आ गया, तो अब आगे स्टेप को, चरण को नहीं बढ़ाएंगे। तो कितना बार में लगाए हैं, 2 बार में। ये हमारा ए का मान होता है। देखिए
ये हमारा ए का मान होता है। तो ए का मान कितना है, ए का मान कितना आया था, ए का मान 90 है, तो ए के जगह पर 90 रखेंगे बराबर। बी का मान कितना है 45, तो बी के जगह पर 45 रखेंगे। क्यू का मान कितना है 2 है, तो क्यू के जगह पर 2। आर का मान कितना है, आर का मान 0 है, पूरा कट गया तो 0। दोस्तों जब पूरा कट जाए तब चरण को आगे नहीं बढ़ाना है। अगर यहाँ पे शेष 0 नहीं आता तो चरण हम लोग 4 करते, फिर चरण 5, चरण 6 इस प्रकार से करते। तो देखिए यहाँ पे शेष 0 आ गया, तो इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर HCF ये होगा, ठीक। बी जो रहता है वो HCF हमारा कितना हो गया 45। यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए। अगर इसका शेष 0 नहीं आता तो ये आगे भी चरण बढ़ते जाता। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को यूक्लिड मुआवजे परिमिका के साथ साथ 2 धनात्मक पूर्णांक का HCF ज्ञात करने आ गया होगा। दोस्तों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा था। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।